नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। क्या इस देश में लव के नाम पर जिहाद की बड़ी साजिश हो रही है? आज का आर पार देश के हर मां बाप के लिए जरूरी है, देखना जरूरी है, क्योंकि अब तक लव जिहाद को सिर्फ सियासी चश्मे से देखा जाता था, लेकिन पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर एनआईए जांच का आदेश दे दिया है। यह पूरी कहानी आज आपको समझनी बहुत जरूरी है, आपके बच्चों के लिए समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इश्क के नाम पर इस देश में हिंदू लड़कियों को आतंकवादी बनाने की साजिश का आरोप लग गया है। आरोप यह है कि केरल में पहले तो शफीन नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की से उसका धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की और फिर उस पर खूंखार आतंकी संगठन आईएस में शामिल होने का दबाव बनाने लगा और केरल हाई कोर्ट ने इस आरोप को 100% सही माना। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कुछ लोगों को यह जांच चुभने लगी है। क्या इस संवेदनशील मामले में भी लोगों को वोट बैंक दिखने लगा है? क्या इसकी जांच से मुसलमान नाराज हो जाएंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और मुद्दा सिर्फ यही है, जिसको अभी तक हम अफसाना मानते थे, क्या वो सच्चाई बनके, कड़वी सच्चाई बनके सामने आ रही है? सच है लव जिहाद, यानी प्यार के नाम पर जिहाद। लव जिहाद पर हमने जमकर सियासत देखी, यूपी से लेकर केरल और कर्नाटक तक। इस पर खूब टकराव भी हुआ, लेकिन अब इस मामले में सबसे बड़ी जांच होने वाली है, क्योंकि केरल के चर्चित हादिया लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच का आदेश दे दिया है और ये जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रविचंद्रन की निगरानी में होगी। आपको ये पूरा मामला भी समझा देते हैं। केरल की अखिला नाम की लड़की का दिसंबर 2016 में शफीन नाम के युवक से निकाह हुआ। निकाह से पहले इस महिला ने इस्लाम अपनाया। इस्लाम अपनाने के साथ ही उसका नाम अखिला से बदलकर हादिया रख दिया गया। इस मामले में लड़की के पिता केएम अशोकन ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक शफीन जहां ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर पहले धर्म परिवर्तन कराया और शादी करने के बाद उसे आईएसआईएस में शामिल होने का दबाव बनाने लगा। केरल हाईकोर्ट ने लड़की के पिता के आरोपों को सही मानते हुए इसी साल मई में शादी को रद्द कर दिया और हादिया को उसके माता पिता के पास रखने का निर्देश दिया। साथ ही केरल पुलिस से ऐसे मामलों की जांच का आदेश दिया। अब केरल हाई कोर्ट के इस आदेश को शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए हैं। एक अडल्ट अपना जो चाहे कर सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि किसी ने इस्लाम को कबूल किया तो एनआईए कहती है कि नहीं, ग्रुप से, कौन से ग्रुप से भैया बताइए। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है। केरला की गवर्नमेंट सरकार क्यों खामोश बैठी हुई है? वो उनको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था। तो फेडरलिज्म में इंटरफेरेंस है। और सीआईडी की इंक्वायरी, केरला पुलिस की इंक्वायरी सबके सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एनआईए का मानना है कि महिला का धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम शख्स से निकाह करवाना लव जिहाद से अलग घटना नहीं है। लव जिहाद के दूसरे मामलों में भी यही लोग शामिल थे, जिन्होंने उन हिंदू लड़कियों के धर्म बदलवाए जिनके अपने माँ बाप से मतभेद थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को एनआईए से ये पता करने को कहा था कि क्या ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। तो सवाल है कि क्या लव जिहाद को लेकर कई संगठनों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें वाकई दम है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज देश के हर मां बाप के लिए लव के नाम पर जिहाद का विश्लेषण सुनना बहुत जरूरी है। गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेम में फंसाकर धर्म परिवर्तन, ये होता है लव जिहाद। लव जिहाद से आतंकी नेटवर्क के तार जुड़ने के भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो रियलिटी है। मजबूर पिता ने कहा, मेरी बेटी को आईएसआईएस में भेजने की साजिश थी। जो केरल की लड़की थी, उसके पिता ने कोर्ट से यह गुहार लगाई। केरल में 5 साल से 6000 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। इसके बाद एक तरह से कहें तो नर्सरी है क्या केरल लव जिहाद।
के बाद लव जिहाद पर कई बार कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी हुई है। कोर्ट ने कई बार बोला इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं होती है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस डिबेट के अंदर। मेरे साथ इस डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता। मेरे साथ माविया अली हैं, नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है, कांग्रेस के नेता, उससे पहले रह चुके हैं माविया अली, और बहुत खुले में बोलते हैं कि मैं संविधान से ऊपर इस्लाम को मानता हूं। मौलाना साजिद रशीदी हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के नुमाइंदे। पंडित अजय गौतम है, फाउंडर हम हिंदू के। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस डिबेट के अंदर। लेकिन आज की इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करता हूं, साजिद रशीदी और माविया अली। माविया अली, पहला सवाल आपसे। लव जिहाद अभी भी आपको लगता है कि सुंदर सपना है? अब तो सच्चाई बन के सामने आ रही है। केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, क्या कहते हैं अब आप, माविया अली? सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। एनआईए की जांच होने के बाद सारा सच सामने आ जाएगा। ये सब कुछ झूठ है, प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। अच्छा, इसमें बीजेपी और आरएसएस आपको दिख रही है? कलकत्ता केरल हाईकोर्ट भी बीजेपी और आरएसएस से चल रहा है, आपका मतलब है? जांच करनी चाहिए थी उन सरकारों को जिन सरकारों ने जांच नहीं की। केरल सरकार को जांच करनी चाहिए थी। अच्छा, सच सामने आना चाहिए था। ठीक है, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ साजिद रशीदी है। साजिद रशीदी, अफसोस हो रहा है आज आपको? आप तो कहते थे लव जिहाद झूठ है, सच बन के सामने आ रहा है। मुझे आज भी कोई अफसोस नहीं है। माफी मांगना चाहते हैं मुल्क से? मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये एक घड़ा हुआ जुमला है आरएसएस और बीजेपी का। लव जिहाद, मुझे ये बताइए, लव के मैंने है प्यार, और जिहाद को आप जोड़ते हैं आतंकवाद से, तो प्यार और आतंकवाद एक साथ कैसे हो सकता है? मुझे डेफिनेशन समझा दीजिए। समझाता हूं मैं आपको, सुन लीजिए। कलकत्ता हाई कोर्ट में उस पिता की गुहार सुनिए, केरल हाई कोर्ट में उस पिता की गुहार सुनिए आपने? मैं बताता हूं उसका। नहीं, गुहार सुनिए उस वो पिता लड़का अरुण कुमार है। नहीं, 2 साल पहले उसने इस्लाम का चोला पहना और ये सब कुछ किया। छोड़ दीजिए उसको। ये बहुत सारे केसेस हैं जो मिलके सामने आएंगे। मैं आपको दिल्ली के ही कम से कम उस लड़के का नाम शफीन है। सुनिए, गलत कह रहे हैं आप। उस लड़के का नाम शफीन है। 1 मिनट, शफीन है उस लड़के का नाम। सुन लीजिए। लड़की के पिता एम अशोकन ने केरल हाई कोर्ट में क्या अपील करी थी पता है आपको? मैं लड़के यहाँ दिल्ली के 500 वाकयात आपको गिनवा सकता हूँ। हिंदू लड़कों ने मुसलमान लड़कों से शादी अभी की, केरल और के 2 इंसिडेंट साल पे के रहिए। बाद 1 साल के अभी बाद आप छोड़ केरल दिया। के इंसिडेंट पे रहिए, छोड़ दिया। जिसमें केरल हाई कोर्ट की जजमेंट क्या आई है? ये लव जिहाद सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कह रहा है। है? एनआईए की जांच कह रहा है लव सुप्रीम कोर्ट। जिहाद नहीं है। ठीक है, आपके कहने से लव जिहाद नहीं बन जाएगा। कोई भी कहे मतलब लव जिहाद कोर्ट नहीं गलत कह बन रहा है। जाएगा। ये हिंदू में भी होता है, मुसलमान में भी होता कोर्ट है। गलत कह रहा है। सब जगह आप मुझे बताइए, कोर्ट गलत कह रहा है? मुस्लिम लड़कियां ठीक हिंदू है, लड़कों से संबित शादी पात्रा, कर रही हैं, संबित हिंदू पात्रा, लड़के मुस्लिम संबित लड़कियों से पात्रा, शादी कर over रहे to हैं। you। ये एक आध वाकया नहीं है। संबित पात्रा, बहुत सारी नहीं, मुसलमान पहले तो लड़कियां आरोप हिंदू लगते लड़कों रहे। के साथ जा रही हैं। नहीं, मुझे हमें समझ पता नहीं आ है रहा। उनका। नहीं, मैं ठीक है, 500 वाकया अब आपने गिनवा अपनी सकता बात हूं। कह ली। पहले तो ये आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर अब योगी, 2019 नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जो मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ के थ्रू और बाकी अपने नेताओं के थ्रू ये फैलाने में लगी है कि लव जिहाद हो रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन करना चाहते हैं। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में कहीं चुनाव नहीं है, लेकिन लव जिहाद का मामला केरल से लेके दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया जा रहा है। अब तो चुनाव नहीं है संबित पात्रा, लेकिन फिर भी आपका एजेंडा कोर्ट चला रहा है क्या? ये माना जाए जो आरोप लग रहे हैं आप पर? देखिए, माविया अली से लेकर बड़ा दुखद विषय है। रशीदी साहब, बड़ा दुखद विषय है। जस्टिस कहर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह इसको देख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जस्टिस कहर और जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए ऐसे कहना कि इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मौलवी साहब, थोड़ा सा हम ना कहें कुछ भी। देखिए, मैं अधिकार नहीं डिबेट नहीं हिंदुस्तान कर बोलने सकता। का। मुझे थोड़े पढ़े लिखे लोगों से हमें डिबेट करवा हिंदुस्तान लीजिए। में अधिकार नहीं है बोलने का। नहीं, मैं ऐसे लोगों से डिबेट नहीं कर सकता जो बीच में बोलते हैं। मैं बोल लेता हूं। देखिए, नंबर 1, आज कौन कौन से शब्दों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने हुआ है ये जानना अनिवार्य है। पहला, देयर इज अ पैटर्न टू कन्वर्शन, मतलब एक पैटर्न है धर्म परिवर्तन करने का केरला में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जांच के बाद ये पैटर्न जानना चाहते हैं। दूसरी बात, जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा देयर वाइडर रैमिफिकेशन। उन्होंने कहा ये इकलौता केस नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकल के आ सकता है जांच के पश्चात, बहुत बड़ा इसका मायने हो सकता है। तीसरी बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल और अनबायस्ड जांच चाहते हैं, इसलिए केरल पुलिस पर विश्वास नहीं करते हैं और एनआईए पर विश्वास करते हैं। ये केरल पुलिस और जो केरल की सरकार है सीपीएम की, उनके मुंह पर एक तमाचा है
कि आप बायस्ड हैं, आप न्यूट्रल नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चौथी बात, यह विषय इतना बड़ा क्यों है, मैं मौलाना साहब से भी कहूंगा, रशीदी जी आप तो आईएएस के समर्थक नहीं है, मैं जानता हूं आप आईएएस के समर्थन नहीं करते हैं कभी। ये बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि कोर्ट का भी मानना है, केरला हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार कन्वर्शन हो रहे हैं और कन्वर्शन के पश्चात युवकों को आईएएस की रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। याद कीजिए आज से 6 महीने पहले 21 नवयुवकों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन धर्म से और हिंदू धर्म से कितने हाई कोर्ट को मानते हैं, उनको सीरिया मद्रास भेजा गया। मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि वंदे मातरम को थोपा नहीं जा सकता, और आप थोप रहे हैं। वंदे मातरम कहां से आ गया भैया? तो उसी का एक कड़ी है, जो आपने गढ़ रखी है। आप मुझे बताइए, सुनिए, प्रवक्ता है क्या? आप आईएएस के मौलाना है क्या? मैं आपका नाम आपके आईएएस मौलाना रखता हूँ। आप नकार ये मौलाना आईएएस, अरे शादी करने में एतराज नहीं है, हिंदू मुसलमान से कहे मुसलमान हिंदू से कहे, लेकिन शादी करके उसको आईएएस के टेररिस्ट में कन्वर्ट करा देना, हिंदू में कन्वर्ट करा देना, वो लव जिहाद है। आप जिसको कहते थे ये सच नहीं है, आडंबर है, झूठ है, ये सच बन के सामने आ रहा है, गिरोना सच बन के सामने आ रहा है। आज भी कहता हूँ झूठ है। ओके, माविया अली एक बात बताइए, जांच के बाद झूठ साबित हो जाएगा। आप रुकिए, मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी, केरल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, नहीं कब है केरल में चुनाव? देश की सरकार कोर्ट भी चुनाव की नजर चल रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? देश की सरकार 2018 में चुनाव करवाने जा रही है, 2019 की तैयारी चल रही है, मौलाना क्या है, 2022 का एजेंडा थोपा जा रहा है, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप गलत बयान दे रहे हैं, चीजों को जोड़ा जा रहा है। नहीं देखिए, आपसे पहले तो आरोप लगा है बीजेपी और आरएसएस करवा रही है ये सब कुछ, लेकिन अब तो कोर्ट एक बात कह रहा है। मैं रुक करता हूं माविया अली का, और फिर मैं पवन खेड़ा और अजय गौतम आपके पास आता हूं। माविया अली, आपकी स्टेटमेंट मुझे याद है, जब इस्लाम आएगा और भारत का संविधान आएगा, हम इस्लाम को यानी मुसलमान को ऊपर रखते हैं। कोर्ट तो संविधान से चलता है, और संविधान कहता है कि लव जिहाद का मामला केरल में हुआ है। संविधान कहता है, यानी कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं माविया अली, माफी मांगते हो अपने उस बयान पर? अब आप, कोर्ट ने कहा एनआईए की जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। केरल पुलिस पर विश्वास नहीं है। कोर्ट की जांच के बाद, जब कोर्ट जांच कर लेगा, एनआईए की जांच के बाद जो है सारा सच सामने आ जाएगा। एनआईए की जांच होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कौन सी बात है? अच्छा, ये बात बताइए, जब तक के एनआईए की जांच नहीं हो जाती तब तक के केरल हाई कोर्ट ने भी तो कुछ बोला। भाजपा का ही तो एजेंडा है ये, आरएसएस की और भाजपा की तो बात करते हैं। आप तो इतना बड़ा विवादित बयान देते हैं, आप तो कहते हैं मैं मुसलमान पहले हूं, देशवासी बाद में हूं। अब आपको कोई क्या बोले? और एक बात बताइए, आप बड़ी पैरवी कर रहे हैं, अगर लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम नहीं बनाया जाता तो अखिला ही हदिया क्यों बनती है? शफीन कभी शाम क्यों नहीं बनता? बताइए। शफीन, होल्ड ऑन, डोंट इंटरवीन, शफीन शाम क्यों नहीं बनता? बहुत सारी ऐसी मिसाल, अखिला ही हदिया क्यों बनती है? मुसलमान लड़के भी शादियां हिंदू लड़कियों से करते हैं, और हिंदू लड़के भी मुसलमान लड़कियों से शादियां करती हैं। 1 लाख मिसालें ऐसी हैं। हिंदू लड़के भी शादियां करते हैं मुसलमान लड़कियों से, और मुसलमान भी करते हैं। ये दिल के मिलने का मामला है। संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, होल्ड ऑन, संबित पात्रा 30 सेकंड। एक बहुत बड़ा विषय छूट रहा है, ये जानना जरूरी है। देखिए, अभी ये कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर साजिश कर रही है और लव जिहाद को लेके आ रही है सामने। मैं आपको बता दूं ये पहला वर्ड कहां से आया और किन किन लोगों ने इस पे पिटीशन डाला। पहला पिटीशन गया केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा अक्टूबर 2009 में। आरएसएस ने नहीं डाला, बीजेपी ने नहीं डाला, केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने डाला। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम में सनी हुंगडाल सिख काउंसिल ने पिटीशन किया, और मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा। अपने घर को देखो सर, अपने घर को देखो, दूसरे के घरों में झांकने की कोशिश मत करो। अरे आईएस के मौलाना, घर को देखो, मौलाना आईएस शांत बैठिए, घर को देखो भाई, शांत बैठिए। अरे देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीन से कहता है कि हम मुसलमान लड़कियों के साथ हैं। ज्यादा क्या इससे बड़ी विडंबना हो सकती है देश के लिए कि एक संवैधानिक पद पर होकर नफरत की राजनीति लाल किले से की जा रही है? इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती देश के लिए कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीन से कहे। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का नफरत का बयान नहीं दिया। मैं पवन खेड़ा को लेकर नहीं दिया आज तक। को लेकर के अंदर आप प्रधानमंत्री को कहां मानते हैं? साजिश है, तो सब कुछ बगदादी हिंदू है। मुसलमान को बांटने की सोची समझी साजिश है। हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आईएस तो हिंदू के लिए भी खड़ा था, मुसलमान के लिए भी खड़ा कैसे दे सकते हैं? पवन खेड़ा, पवन
आपको मुस्लिम महिला याद है? मौलाना रशीदी अपनी वाणी को विराम दे दीजिए। बात है मौलाना रशीदी अपनी वाणी को विराम दे दीजिए। गोरखपुर को आप कहते हैं, नहीं अब आप सुनिए, नहीं गलत है ये। आप नहीं 10 सेकंड बोल रहे हैं। गोरखपुर को आप कहते हैं, ये तो रोजाना मौतें होती है, ये तो अगस्त में इतनी मौतें होती हैं। मौलाना रशीदी आपको हमारी बच्चियां दिख रही हैं। मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी, एनफ इज एनफ। ये मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे के मुद्दे की ऊपर बात आइए। है, नहीं बिल्कुल गलत मुद्दे कह रहे की हैं बात है। आप। और देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीन से बात करता है, मुद्दा है, ये प्रवक्ता है, उनके मुद्दा है, ये प्रवक्ता है। अरे आप सुप्रीम कोर्ट को गाली मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाली आप देते हैं, 3 तलाक पर जो कुछ आएगा आप भी देख लेना, बाबरी मस्जिद पर जो कुछ आएगा आप भी देख लेना। हाई कोर्ट को जितना हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम मानते हैं। मद्रास हाई कोर्ट कहता है फोर्स मत करो। आप यहाँ सर्कुलर जारी हो गई। पवन खेड़ा कितने शर्म की बात है। बंद करिए मौलाना साहब आप अपनी वाणी को। आप पवन खेड़ा साहब, जब लव जिहाद का पहले मामला आया था तो मुझे भली भांति याद है, कांग्रेस ने बोला ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन अब तो केरल हाई कोर्ट कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है एनआईए की जांच होनी चाहिए। और जस्टिस केहर ने आज जो कुछ बोला वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल को बताइए आप क्या कहते हैं। अब आप अपनी बात को वापस लेते हैं? देखिए, नहीं वापस लेने और उसमें कायम होने की बात नहीं है। ये केस टू केस बेसिस होता है अमीश जी। अगर वहां ऐसी कोई फाइंडिंग्स हैं और जांच पे में जो स्पष्ट आएगा उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। एक सबजुडिस मैटर है, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट ले लें कि भाई हमने ये कहा था तो यही रहेगा और उन्होंने ये कहा था, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि जितने भी मुसलमान और हिंदू इस तरह से शादी करते हैं तो लव जिहाद ही है, तो मैं संबित जी से पूछना चाहूंगा कि मुख्तार अब्बास नकवी जी ने क्या लव जिहाद किया था, या शाहनवाज हुसैन जी ने लव जिहाद किया था, या एमजे अकबर साहब ने लव जिहाद किया था? इस तरह से भी टिप्पणी ना करें। बिल्कुल, अगर वहां कोई ऐसी देश की सुरक्षा को अगर कहीं खतरा हो रहा है, किसी ने कोई ऐसा षड्यंत्र रचा है तो उसको एक्सपोज होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और पूरा कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन राजीव गांधी जी ने भी लव जिहाद नहीं किया है, कहां बोल रहा हूं? नजरिया बनाए। मेरी बात समाप्त नहीं हुई, मेरी बात समाप्त नहीं हुई, मेरी बात समाप्त नहीं हुई। संबित जी अच्छा नहीं लगता, आप बोल रहे थे मैं चुप रहा। प्लीज सुनने की थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, बोलिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप पूरी एक कौम को आप पेंट कर देंगे कि आईएसआईएस का है, ये वो है, इस तरह से देश कभी नहीं चलता। और आपको भी अनुभव है देश को चलाने का, पवन जी संबित पात्रा, ये समाज को जोड़ना एक सरकार का और सारे राजनीतिक दलों का एक कर्तव्य होता है। संबित, मेरे पास अभी ब्रेक का टाइम है, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे मैं जवाब लूंगा इस बात का। और मावी अली, मैं आपसे भी जवाब लूंगा। आप किसको मानते हैं, संविधान को या इस्लाम को? बड़ा कौन है, संविधान या इस्लाम? दूसरी बात जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर वाकई अभी तक किसने रोशनी नहीं डाली, कि उस लड़की के बाप ने क्या लिखा था, उसके पिता ने क्या लिखा था, उनकी गुहार क्या थी, वो मैं आपको बताऊंगा। वाकई आप सोचेंगे कि एक लड़की का पिता ये क्यों लिख रहा है और किस लिए लिख रहा है। उसके बाद जस्टिस केहर ने क्या कुछ बोला, आर पार में ब्रेक के बाद मैं आपको बताने वाला हूं। लव जिहाद पर यह देश की सबसे बड़ी बहस है, और क्या लव जिहाद देश की सच्चाई बन गई है? ब्रेक के बाद इसमें बात। वेलकम बैक। लव जिहाद पर यह देश की सबसे बड़ी बहस है। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं, पवन खेड़ा, मावी अली, मौलाना सादिर रशीदी, पंडित अजय गौतम, संबित पात्रा, तमाम लोग हैं। पंडित अजय गौतम, मैं आपके पास नहीं आया था, मैं एक बात जानना चाहता हूं। 1 मई 2006 की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जस्टिस राकेश शर्मा का आदेश, यूपी में लड़कियों को बहकाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कर उनसे निकाह के मामले बढ़े हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया था आदेश, धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले की जांच आईबी करे, जांच रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट कोई पेश ही नहीं हुई है। वो पेश होगी भी नहीं, क्योंकि देखिए माइनॉरिटी अपीसमेंट के अंदर जो कुछ पॉसिबल है सरकार सब हथकंडे अपनाती है। अभी क्योंकि लव जिहाद का एक बात चल रही थी कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। 2012 के अंदर केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे ओमान चंडी, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया जो एक डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा कि 2006 तक 2600 लड़कियों का फोर्सिबली कन्वर्जन किया गया है, जिसमें 447 लड़कियां क्रिश्चियन कम्युनिटी की थी और बाकी की हिंदू कम्युनिटी की थी। ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है, एक असेंबली के अंदर पेश किया गया हुआ है। सूत्र कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट जो कराता है उनका रेट ज्यादा होता है। नहीं, ये देखिए बात क्या है, पीछे एक वेस्टर्न यूपी में, केरल की बात छोड़ दीजिए, मैं तो वेस्टर्न यूपी की बात
करता हूँ। शर्मा वाला आपको जो एग्जाम्पल बताया था वो यूपी का बताया। सर वेस्टर्न यूपीज के कई मदरसे थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, एक इंजीनियरिंग के अंदर। ये देखिए मैंने रशीदी पेशेंसली सुना, पेशेंसली सुना था, मैंने पेशेंसली सुना। मैंने कहा एक मदरसे का नाम बताओ। जब मुलायम सिंह एक मदरसे का नाम बताओ। देखिए अब ये सर गलत है। अब एक मदरसे का नाम, आधे घंटे अगर आपने नाम लिया मैं सबूत तो देना पड़ेगा। सबूत दूंगा ना मुझे। एक मदरसे का नाम बताओ। मैंने कहा मैं सबूत दूंगा, नाम बता दो। एक सेकंड आप तो ये डिबेट है सर। सबूत मांग रहे थे, केरल हाई कोर्ट ने सबूत दे दिया। अगर मदरसों का नाम लिया है तो ये डिबेट है। 20 सेकंड बोलने दीजिए। इसमें बुराई क्या है? नॉट फेयर। 20 सेकंड बोलने दीजिए। इसमें बुराई क्या है? अगर ये बता दें कि फला मदरसा, मौलाना रशीदी 20 सेकंड बोलने दीजिए ना आप उनको, फिर आप अपनी बात रखिएगा। बिना वजह कुछ माविया अली भी वेस्टर्न यूपी के अंडर ए इविल इंजीनियरिंग जो एक प्रॉपर रेट था, ब्राह्मण की लड़की होगी तो उसको अगर आप लव जिहाद में फंसाएंगे तो इतना रेट है आप लोगों यार। अब आप सुन लीजिए ना, जो एक नेशनल शूटर थी तारा सहदेव, उससे शादी करी किसने? रकीबुल एहसान खान, रंजीत कुमार कोहली। उसकी शादी देखो, हिंदू बना हुआ है, फेरे पड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब तक उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। उसने आइडेंटिटी कब डिस्क्लोज करी? जब सीबीआई मैटर सीबीआई के अंदर चला गया, पता चला कि अब आप मुझे बताइए अगर वो धर्म कैसा जो बदल ले। अगर आपको मैंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर शादियां कर ली 150 केस। अरे आप एक बताएं, मैं 150 शब्द नहीं बोल रहे, मैं 150 बताऊं, मैं 150 बताऊं। मैं कह रहा हूं आप एक सर सोची समझी साजिश है। ये आतंकवाद का एक वो रूप है। छोड़ दिया उनको, चाहे 6 महीने के बाद फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, फॉल्स हिंदू नाम रख के, हिंदू नाम मुस्लिम लड़के भी मुसलमान नाम रखते हैं। मैं 150 केस बता रहा हूं आपको। हिंदुओं की भोली भाली लड़कियों को ट्रैप करते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं और बाद में ब्लैकमेल करते हैं, कंडीशन रख देते हैं कि अगर आपने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। सर 3000 लड़कियां मिसिंग है, कहां गई वो लड़कियां? मैं रशीदी जी बचाओ, जिन लड़कियों ने मुसलमानों से शादी करी, सरकार 3000 लड़कियां कहां गई? सरकार से पूछो, जवाब आप दो। ये सरकार हिम्मत ले रहे हैं उनकी, सरकार बताइए। आप बताओ वो 3000 लड़कियां कहां है जो लव जिहाद का शिकार बनी थी? वो लड़कियां कहां है? 3000 लड़कियां मैं क्यों बताऊंगा? नहीं तो फिर सरकार आप समर्थन कैसे कर रहे हो? आप लव जिहाद का समर्थन कैसे कर रहे हो? मुझे बताइए 3000 लड़कियां जो सरकार का फेलियर है। आप यानी लव जिहाद को मानते हैं? बिल्कुल नहीं गई, झूठा प्रोपेगेंडा है। ISIS के पंजे में नहीं गई, उन्होंने आतंकवाद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। आपने गल्फ कंट्री में ले जाके उन्हें 3000 हिंदुओं की लड़कियां सरकार का फेलियर है। लव जिहाद में फंसाया वो सरकार का फेलियर है। नहीं मिसिंग सरकार का फेलियर है, मेरा नहीं है। नहीं सरकार का फेलियर है। एक सेकंड आप दोनों को रोकता हूं। बात कर रहा हूं मैं एक लड़की की बात नहीं कर रहा। 10,000 लड़कियां अरे रुकिए ना आप दोनों, अब आप दोनों रुकिए ना। मुसलमान का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर है। हुई है, कहां गई है सरकार? क्यों नहीं निकालती? पहले तो आप कहते थे लव जिहाद नहीं है, अब आप कह रहे हैं सरकार का फेलियर है। मिसिंग में तो होगा। 2006 से सरकार का फेलियर हुआ है। लड़कियों के कॉलेजों के बाहर हाथ में कलावा बांध के, सब माथे पे टीका लगा के खड़े होते हैं। क्यों फेसबुक पे लड़कियों को फंसाते हैं? ठीक है हिंदू लड़के भी करते हैं। 10 सेकंड नहीं मिल पाएंगे, 10 सेकंड नहीं मिल पाएंगे। मैं ब्रेक आपके पास थोड़ी देर में आता हूं। संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। संबित पात्रा, बार बार ये सरकार पे आरोप आ रहा है कि सरकार का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया भी होती है इस मुल्क में, लेकिन अब जब बात आ रही है तो सरकार का फेलियर है। कैसे मौलाना साहब ने अपनी टोन को बदला? दूसरी बात, मैं इन तमाम बातों के अंदर उस पिता की वेदना को नहीं भूल सकता। वो पिता अपनी वेदना में कहता है, लड़की का पिता एम अशोकन जो केरल हाईकोर्ट में अपील करता है, शफीन पर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। शादी करने के बाद ISIS में शामिल होने का दबाव बनाने का भी आरोप है। केरल हाईकोर्ट ने लड़की के पिता के आरोपों को सही माना। 22 मई को केरल हाईकोर्ट ने इस शादी को रद्द किया। केरल हाईकोर्ट अगर किसी शादी को रद्द कर रहा है, मान रहा है कि ISIS में उस लड़की पर जाने का दबाव बनाया गया, उसके बावजूद हम कहने को तैयार हैं कि लव जिहाद जैसा कोई मामला ही नहीं है। अगर ये केरल में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? झारखंड में हमारे सामने मामला आया था। दैट इज द पॉइंट। व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग? व्हाट इज मोदी गवर्नमेंट डूइंग? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। दो चीजों को होल्ड ऑन सर, दो चीजों ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये एक ही मौलाना बोलते रहेंगे क्या? सुन लीजिए हम लोगों को भी।
देखिए, वीएस अच्युतानंदन ये तो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं थे, वीएस अच्युतानंदन तो लेफ्ट के हैं। वीएस अच्युतानंदन जी ने खुद कहा है कि जिस प्रकार से कन्वर्शन हो रहा है केरला में, वो केरला को एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाने की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी। ये वीएस अच्युतानंदन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात है, केरल के हाईकोर्ट ने मई 2017 ने, सुनिए, मई 2017 में केरल के हाईकोर्ट ने जिस विषय में आपने अभी कहा, वो जजमेंट क्या था वो पढ़ना चाहिए। उसमें केरल के हाईकोर्ट ने क्या कहा, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, ताकि जो मौलाना केरल के हाईकोर्ट को कम से कम गाली तो नहीं देंगे। हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट, we note of the functioning of radical organizations pursuing activities of converting young girls of Hindu religion to Islam on the pretext of love. The fact remains that such activities are going on around our society. उन्होंने कहा ऐसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कि ये मौलाना जी प्रवक्ता हैं, बैठे हुए हैं, वो लोग हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हिंदू और मुसलमान दोनों की बात नहीं की। तो उससे ज्यादा मैं कर सकता हूं। सुनिए बात, ये सब कहानी घड़ी हुई है आपकी, आरएसएस की घड़ी हुई, बीजेपी की घड़ी हुई है। आप बिला वजह की बातें मत करो। सुनिए, रेडिकल आपसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री अगर प्राचीन से देश का प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व हो गया रेडिकल करने में, अपने घर की फिक्र नहीं है, देश का प्रधानमंत्री रेडिकल कर रहा है। मौलाना रशीदी, संवैधानिक पद पर मौलाना रशीदी, आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे। मावी अली, संबित पात्रा, पवन खेड़ा नहीं बोल पाए। सारा देश खड़ा हुआ है मुस्लिम बच्चों के साथ। आपको मौलाना है, ये क्या करते हैं? 5.5 लाख मस्जिद में जाके लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। 5.5 लाख हिंदू महिलाएं तो टीवी चैनल में ऐसे कर रहे हैं, तो मस्जिद में तो लोगों को बम बनाना सिखाते होंगे। गुजारा कर रही है, आपको नहीं पता, उनको देश को नहीं पता, सरकार को नहीं पता, क्यों नहीं जाते अपने घर के अंदर? होल्ड ऑन कितने केसेस आपके अंदर हैं? आपके मनुष्य इन्वॉल्व है, आपके मनुष्य इन्वॉल्व है, घर के अंदर नहीं मुझे आपको थैंक करना पड़ेगा अगर आप इस तरह से डिबेट मैं लड़ना नहीं चाहता, ये तरीका ठीक नहीं है बहस करने का। आपको दूसरे का बॉटम करना पड़ेगा। नहीं, तो गलत होता है शादी रशीदी, और में मैं डंके की चोट पे गलत कहता हूँ। ये मौलाना को क्यों बुलाते हैं आप ऐसे रेडिकल मौलाना? आप कौन होते हैं कहने वाले भाई? आप संबित पात्रा, मैं भी जनता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन ओके, अरे आप रेडिकल हैं तो दिख ही रहा है। आपको झूठ बोलने आईएसआई का समर्थन कर रहे हैं, केरल हाईकोर्ट में डिबेट में बुलाएंगे आप मुझे। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, केरल हाईकोर्ट कह रही है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, झूठ बोलने दो आपको। अरे केरल हाईकोर्ट झूठ बोल रही है, केरल हाईकोर्ट ने जो बोला मैं पढ़ रहा हूँ, भैया सुन लीजिए। मैं आपको गिनवाता हूँ, हिंदू, अरे मैं लड़ना नहीं चाहता, सुन लीजिए। अरे बोलते अमीर जी, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगा ना। हिंदू लड़कों ने साजिद रशीदी, आप डिबेट को खराब कर रहे हैं। मैं कृपया करके बोल दूं पूरा जो केरल हाईकोर्ट ने कहा, ये बहुत जरूरी है। संबित पात्रा, आप रुकिए थोड़ी देर के लिए। संबित पात्रा, देखिए डिबेट सुन लीजिए, ये वाला सुनेंगे तो जनता आपको पूरा बोलने का मौका देगा, लेकिन एक सेकंड, लेकिन कोर्ट को सबको मानना पड़ता है। अरे बोलने कहाँ दे रहे हैं? केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस लड़की को लेकर? ये ज्यादा जरूरी है। मावी अली को समझाइए, मावी अली होल्ड ऑन, मावी अली का फैसला था, फोर्स नहीं कर सकते। मौलाना रशीदी आउट ऑफ स्क्रीन राइट नाउ। आई डोंट वांट टू यूज संदीप पात्रा जी को तो चुप करिए। अरे नहीं, संदीप पात्रा जी को चुप तो करिए। अच्छा ठीक है, अच्छा एक मावी अली, आप बताइए, जब ये पूरा मामला आया था, जब ये पूरा मामला सामने आया था, तो आपने बोला था ये साजिश है बीजेपी और आरएसएस की। वेस्टर्न यूपी से आप भी आते हैं, मैंने आपको 2006 का जजमेंट सुन के बता दिया क्या बोला था वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। अब बताइए क्या जवाब है आपके पास, क्या जवाब है आपके पास? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आईजी उनका है, क्यों जांच नहीं हो रही? जांच होनी चाहिए। और वो जो बता रहे कि मदरसे में चल रहा था, वो एक मदरसे का नाम तो लें, वो किसी एक मदरसे का नाम ले। और ये संदीप पात्रा जी जो हरेक को आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं, ये क्या तरीका है इनका? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या है ये? अच्छा, इतनी बदतमीजी इस चैनल पे क्यों होती है इनके माध्यम से संदीप पात्रा जी के? ये किसी को आईएसआई का एजेंट बताते हैं, किसी को गद्दार बताते हैं। आपका तरीका सही है। अरे भैया, आपके लिए पहले इस्लाम, तुम तो बाद में हिंदुस्तान हो, तुम तो अंग्रेजों के गद्दार हो। गद्दार, तुम तो जाओ, पहले तुम इंग्लैंड जाओ, तुम्हें इंग्लैंड जाके अंग्रेजों के चप्पल साफ करने चाहिए। बकिंगम पैलेस में जाके सफाई करो, अंग्रेजों के बूट साफ करो, अंग्रेजों के बूट साफ करो। पाकिस्तान कब तक बेचोगे? अंग्रेजों के बूट साफ करो जाके। संदीप पात्रा जी गद्दार हो तुम, गद्दार मुल्क के, तुम मुल्क के गद्दार हो।
तुम बागी हो, तुम हाँ गद्दार हो, हाँ लगी ना, दल्लाल हो, सही अंग्रेजों के जगह दल्लाल, तीर लगा है, अंग्रेजों के दल्लाल हो तुम, सही जगह तीर लगा है। पहले इस्लाम बाद में हिंदुस्तान। जाओ जाओ पाकिस्तान में तुम्हारे चच्चा जान नवाज शरीफ की सड़क पे आ गए हैं, उन्हीं के साथ सड़क पे घूमना। चच्चा जान की सड़क पे आ गए हैं नवाज शरीफ, जाओ उनके साथ सड़क पे घूमना। अंग्रेजों के दल्लाल हैं आप लोग। हाँ बैठो 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 बगदादी के दलाल बैठो। आप लोगों को जाके बूट चाटने चाहिए, जुबान से चाटो जाके बूट उनके। अंग्रेजों के दल्लाल हो, बकिंगम पैलेस में जाके पोछा लगाओ, सफाई का काम करो। ये क्या कौन है, ये किसको बुलाया है, कैसे गद्दारों को बुलाते हैं अमीश भाई आप? सबसे बड़ा ये क्या क्या सब बोल रहे हैं, देखिए गद्दार नजर आता है आपको? अरे सारे का कोई आदमी बैठे, ये बताइए गद्दार क्या नहीं बुलाते हैं? मुझे ISIS आप दोनों नहीं थे अंग्रेजों के लिए। आप लोग मुल्क के गद्दार हो, आप लोग बागी हो, बिल्कुल गद्दार हो जी आप लोग। ये दोनों ही गद्दार हैं जो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गाली दिए जा रहे हैं। रशीदी ये बोल रहे हैं इस्लाम पहले हिंदुस्तान बाद में। अब मुझे विषय पे आने दीजिए, मुझे विषय पे आने दीजिए, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बूट साफ करो तुम। अरे बैठो बैठो अंग्रेजों के जूते साफ बैठो करो। बैठो, जाओ जाओ जाओ। अरे तुम्हारे चचा जान सड़क पे आ गए हैं, क्या नाम है उसका, वो नवाज शरीफ, जाओ उसके साथ सड़क पे जाओ, जाओ पाकिस्तान जाओ। अरे अरे भैया बैठो बैठो बैठो, हिंदुस्तान। अरे आज मैं चैलेंज करता हूँ, कहो पहले हिंदुस्तान बाद में इस्लाम। इतनी तो हिम्मत है नहीं, अरे इतनी तो हिम्मत है नहीं। ISIS के समर्थक हो, बैठो यहाँ चुपचाप। कोई अधिकार नहीं। अच्छा बैठो नहीं रुकिए, पवन खेड़ा की बात जाएगा भैया, पवन खेड़ा की बात है समर्थन में बोलते हो तो नस फट जाएगा। नहीं किसको बोलूं माफी मांगने के लिए? आप भी माफी मांगेंगे क्या? मुसलमान को आप भी माफी मांगेंगे क्या? इससे कहिए माफी मांगेगा। संबित पात्रा माफी मांगेगा। हाँ मैं कंप्लीट कर दूं। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, इस डिबेट में मत बैठिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक का। आप लगातार टाइम वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक का। माफी मांगेगा पहले। संबित पात्रा पहले माफी मांगो। बिल्कुल आप कौन होते हैं अरे भैया माफी मांगना तुम्हारे लिए तो इस्लाम बड़ा है, हिंदुस्तान छोटा है। आपके मुद्दे पे आइए ना, माफी मांगेंगे। संबित पात्रा पहले माफी मांगेगा जब डिबेट चलेगी। आप कौन होते हैं माफियानी को गद्दार कहने वाले? आप कौन होते हैं गद्दार कहने वाले? आया है, माफी मांगिए, गद्दारों को माफी मांगिए, गया है आईना, माफी मांगिए। आप कौन होते हैं माफिया मुसलमान को गद्दार कहने वाले? आप कौन होते हैं मुसलमान को गद्दार कहने वाले? मावी अली को हर मुसलमान आपकी नजर में गद्दार है? हर मुसलमान आपकी नजर में गद्दार है? नहीं, हर मुसलमान आपकी नजर में गद्दार है। आपसे बड़ा गद्दार कौन होगा जो जंग आजादी में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे? अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे आप। अरे मौलाना अभी आजादी पर डिबेट है, अंग्रेजों पर डिबेट है, मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता देश का। देखिए ये एजेंडा यही है आपका। नहीं, माफी मंगवाइए, माफी मंगवाइए, लव जिहाद पर आप क्लीन बोल्ड है, लव जिहाद के मामले में आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए डिबेट को आप डिरेल कर रहे हैं। आप बुला के गद्दार आपको अगर बुरा लगता तो उठ के चले जाइए। आपने मेरी डिबेट को खराब करने की कोशिश करी है। मैं आप पे आरोप लगाता हूं। आप जानबूझ के अरे क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तब से आप क्या बात कर रहे हैं? कौन झूठा आदमी के मामले एक नंबर का झूठा आदमी है। मौलाना रशीदी कभी सच नहीं बोलता, कंप्लीटली पवन खेड़ा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बार बार लव जिहाद के नाम पर जो सियासत हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या ये जायज है? क्या इस चीज को सीरियसली देखने की जरूरत नहीं है? Nobody will intervene. पवन खेड़ा, your time starts now. Please go ahead, sir. And I'm sorry. Please make your point. अमीश जी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस तरह कार्यक्रम में एक दूसरे को इतनी गंदी टिप्पणियां और बेहूदगी आपके शो में कभी होती नहीं थी। उम्मीद करता हूं आप नहीं होने देंगे। कोई भी किसी को इस तरह से देशद्रोही और गद्दार कहे या गालियां दे, अच्छा नहीं लगता। रही बात लव जिहाद की, तो मुझे लगता है कि ये टिप्पणियां करके एक एक उदाहरण लेकर और पूरे समाज को बांटने की जो साजिश है, कम से कम उससे हम सबको बचना चाहिए। जहां कुछ गलत पाया जाता है, देखिए फोर्स्ड कन्वर्शन और जबरदस्ती शादी और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन बिल्कुल गैर कानूनी है। कोई भी करे वो गलत है। ठीक है, मुझे मैं माफी चाहता हूं पवन मुझे रोकना पड़ेगा। मैं पवन खेड़ा मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। मैं ऑलरेडी एक्सटेंड कर गया हूं टाइम, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन मौलाना रशीदी ने इस डिबेट को पूरी तरह से डिरेल करने की कोशिश करी है, और मैं नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं ब्रेक लेता हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, और मैं इस दौर में तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि वो अपनी अपनी बात बहुत संक्षेप में रखे। मैं
सीधा रुख करता हूं पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा 20 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिए। आप जो कंप्लीट कर रहे थे 20 सेकंड फॉर यू पवन खेड़ा। देखिए, जो जबरन विवाह होगा या जबरन धर्म परिवर्तन दोनों ही गैर कानूनी है, उसमें कानून बड़ा स्पष्ट है। तो कानून अपना काम करता है, सक्षम है कानून। इस देश के कानून पर हम सबको भरोसा है, संविधान पर हम सबको भरोसा है। लेकिन इसमें सियासत करना और समाज में जहर घोलना ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। केरल हाईकोर्ट जब फैसला दे रहा है तो समाज में जहर घोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एनआईए की जांच की इजाजत दे रहा है तो वो क्या समाज में जहर घोल रहा है? पवन खेड़ा साहब, मैं कह रहा हूं आपको, देखिए, क्या केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे धर्म से विवाह गलत नहीं। ओके, संबित पात्रा, कह रहा हूं कि केस पर केस देखा जाए। ठीक है, संबित पात्रा। देखिए, दो चीजें। जहां तक पवन जी का कहना कि क्या केरल के हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक दूसरे का धर्म परिवर्तन करना गलत है, बिल्कुल नहीं कह रहा है। मगर केरल की हाईकोर्ट कह रही है कि जिस प्रकार से रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती प्यार के बहाने, शादी के बहाने कन्वर्ट कर देती है, ये गलत चीज है और लव जिहाद यही है। दूसरा है, केरल के हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि एक 20 साल की लड़की, इसी लड़की के विषय में बात कर रहे हैं, उसके पिता ने केस किया था कि एक 20 साल की लड़की एक प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अचानक पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस्लाम के विषय में पढ़ने के लिए एक इस्लामिक कॉलेज में दाखिल हो जाती है। ये सामान्य नहीं है, ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है और इसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जब कपिल सिब्बल जी ने आज कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जस्टिसों ने कहा कि इस पर एनआईए की जांच होनी चाहिए, तो कपिल सिब्बल जी ने इसका विरोध किया। कपिल सिब्बल जी ने कहा बिल्कुल जांच नहीं होनी चाहिए, हम विरोध करते हैं। कोर्ट ने कहा क्यों कपिल जी, आप सच्चाई क्या है जानना नहीं चाहते हैं क्या? आप क्यों चाहते हैं कि इस पूरे विषय पर पर्दा डाल के रखा जाए? तो मैं आज यही पूछना चाहता हूं, यहां जो कुछ लोग बैठे हैं वो क्यों चाहते हैं सच्चाई पर पर्दा डाला रह जाए और आईएसआईएस जैसे खतरनाक इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्शन मिले, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी कपिल सिब्बल बतौर वकील वहां पे थे जो कांग्रेस के नेता। ठीक है, ओके, मेक योर पॉइंट पवन खेड़ा 20 सेकंड। अमीश जी, सिब्बल साहब अपनी हैसियत से गए एज अ लॉयर और उनका एक सिंपल ये बात थी कि लड़की को भी एक बार बुला के पूछ लीजिए। देखिए, वो कोई सामान्य प्रॉपर्टी नहीं है लड़की की, पिता और पति आपस में लड़ते रहे बात, और कोर्ट ने भी माना कि जी हाँ, लड़की को भी बुलाया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा। वो उनका एक इतनी टिप्पणी जरूर थी कि एनआईए से पहले लड़की से तो पूछ लो वो क्या चाहती है। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं सर, मैं आपको बताता हूं लड़की नहीं, विडंबना ये है कि उस बिचारी लड़की के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हम यहाँ लव जिहाद की बात करें और उस लड़की पर क्या बीत रही है मैं आपको बताता हूं सर। हाई कोर्ट के बुलाने पर हदिया 19 दिसंबर 2016 को शफीन के साथ कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट को बताया गया कि दोनों कुछ दिन पहले निकाह किया गया इनका। हाई कोर्ट ने पाया कि अशोकन की याचिका के बाद जल्दबाजी शादी करवाई गई। हदिया ने अपने पति के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं ली थी। उसके बाद मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूं जिसको सुनना मौलाना साहब आपके लिए भी जरूरी है, मावी अली आपके लिए भी जरूरी है। हदिया की मानसिक स्थिति जानने की भी कोशिश नहीं की गई। जज उससे व्यक्तिगत रूप से मिले और पाया कि कट्टरपंथ के गहरे असर के चलते उसका दिमाग अपने काबू में नहीं है। और फिर केरल हाईकोर्ट ने एनआईए की रिपोर्ट पर भी गौर किया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि केरल में कट्टरपंथी समूह लोगों के धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, यानी लव के नाम पर जिहाद हो रहा है। उसके बाद आज आप कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं जेएस केयर ने क्या कहा, वो सुनने की जरूरत है आप लोगों को। केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कई गंभीर टिप्पणी की है। हदिया, सिब्बल साहब कहते हैं, कपिल सिब्बल कहते हैं हदिया की उम्र 25 साल है, वो बच्ची नहीं है, जजों को उससे मिलना चाहिए। जेएस केयर क्या कहते हैं, आपने ब्लू वेल गेम के बारे में तो सुना है, हमें यह मत बताइए कि किसी के दिमाग पर काबू कर सकता है या नहीं। अंदाजा आपको लग गया होगा पवन खेड़ा साहब जेएस केयर साहब क्या कह रहे थे। ओके 30 सेकंड आई विल गिव यू फेयर चांस टू इंटरवीन। 30 सेकंड। देखिए, केहर साहब ने आपने एक केस की गुहार सुनी, पवन खेड़ा जी सुनिएगा प्लीज। केहर साहब ने उसके बाद ये भी कहा कि उसको भी बुलाया जाएगा वक्त पे, ये भी उन्होंने कहा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सैकड़ों लड़की हैं जो शर्म में
के मारे या किसी भी अपनी मजबूरी में खुदकुशी कर लेती है, उनका मामला कभी कोर्ट तक जा ही नहीं पाता। आज तक मैं एक सवाल करता हूं सभी राजनेताओं से जो इस पैनल में ही बैठे हैं और शायद बाहर भी हैं, और जो लव जिहाद के समर्थन में कहते हैं झूठा शब्द है, आज तक अगर उनका मुस्लिम प्रेम इतना था तो अपनी किसी भी एक लड़की की शादी उन्होंने कभी किसी मुसलमान से करी? एक भी लड़की। और दूसरा, अगर ये सिर्फ लव होता तो सर ये 29 नवंबर 2014 की रिपोर्ट है सर। 19 टाइम नहीं है, टाइम ओवर हो गया। 2 सेकंड ले रहा हूं सर। एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी करी, मेरा डिस्ट्रिक्ट की बात ठीक है, दोनों को काट के खेत के अंदर डाल दिया गया। मौलाना रशीदी, एक घटना नहीं थी। ठीक है, अब टाइम ओवर है सर, टाइम ओवर है सर। शादी करी, शुक्रिया, पांचों को मार दिया गया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का आर पार देखने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही निष्कर्ष यही है कि प्यार हो लेकिन उसके नाम पर जिहाद ना हो। फिलहाल इतना ही।